जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ASK टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। हमारी टॉपिक चल रही दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2025 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को कंप्लीट करेंगे इस ASK टीचिंग टेम्पल के द्वारा। तो आइए देख लेते हैं जो 5 नंबर के इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाने हैं पेट में, वो कौन से टॉपिक होंगे, थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे ताकि जो मित्र नए जुड़ रहे हैं चैनल से उनको भलीभांति पता हो सके। थोड़ी सी समय लेंगे आप सभी दोस्तों का। देखिए, पहला ही टॉपिक होगा दोस्तों वर्ब्स एंड नाउन का होगा। सेकेंड टॉपिक आपकी होगी दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा सेकेंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स की होगी, जो फिल इन द ब्लैंक्स है। फोर्थ टॉपिक है ग्रामर के जो कुछ कॉमन यूजेज हैं जो एरर के रूप में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। पांचवी टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट होगी। कौन सी पांचवी टॉपिक है? पांचवी टॉपिक की आपकी होगी एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स की होगी दोस्तों। एंड छठवां टॉपिक होगा पैसेज का। पैसेज को कंप्लीट करेंगे इस चैनल के दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये कुछ थोड़ी सी जानकारी देनी थी सभी दोस्तों के लिए। सभी दोस्तों पता चल गया 6 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे 5 नंबर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम 4 टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। आइए दोस्तों देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन क्या है। डायरेक्शन थोड़ा हम रीड करेंगे। इन दिस क्वेश्चन अ सेंटेंस अ गिवन विच अ पार्ट whole sentence part of which may improvement alternative are given in A, B and below which may be a better option choose करना है इस क्वेश्चन में। इन केस नंबर इम्प्रूवमेंट इन नीडेड योर आंसर इज डी। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों एप्रोप्रिएट मतलब बेटर ऑप्शन चूज करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है। सुप्रिया एज वेल एज हर फ्रेंड हैव अ गॉन ऑफ ए क्या है ट्रैकिंग एक्सपेडिशन है। तो पहला ऑप्शन है आर गोइंग एट, नो सब्स्टिट्यूशन, हैज गॉन ऑन, हैव गॉन ऑन। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। आप सभी दोस्तों पता होगा जो इस सेंटेंस में जो हैव गॉन ऑफ के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हैज गॉन ऑन हो जाएगा। कौन सा? हैज गॉन ऑन, यानी थर्ड यानी सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। जो सब्जेक्ट का जो सुप्रिया है दोस्तों, इसमें जो सब्जेक्ट सुप्रिया है देख रहे हैं ना, सब्जेक्ट सुप्रिया हो गया एवं हर फ्रेंड उसके साथ एज वेल एज के साथ जुड़े हुए हैं। जो रूल के अकॉर्डिंग वर्ब्स के जो फर्स्ट सब्जेक्ट हैं सुप्रिया के अनुसार सिंगुलर नंबर हैज का किसका प्रयोग होगा? हैज का प्रयोग होगा। ये कुछ समझते हुए चलेंगे। आप सभी नाउन एंड प्रोनाउन तो पढ़े ही होंगे, उसके अकॉर्डिंग सभी प्रैक्टिस सेट में 10-15 क्वेश्चन शामिल हैं और हम टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी चीज़ों को कवर करते हुए चल रहेंगे। आएंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों माई हैंड्स वेयर ईगर फॉर टोर ऑफ दैट अ फुल लेटर। तो और ऑप्शन कौन कौन से दिए गए दोस्तों? नोट सब्स्टिट्यूशन, ऑफ टीयरिंग अप एंड फॉर टीयरिंग अपॉन टू टीयर अप। तो आपको बताना है इस सेंटेंस में राइट आंसर क्या हो जाएगा फॉर टोर अप के स्थान पे। तो आएंगे देखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टू टीयर अप। क्यों इसका राइट आंसर ये डी है दोस्तों? आइए उसे भी हम लोग इस क्वेश्चन में समझ लेते हैं। देखिए इस सेंटेंस में फॉर टोर अप के स्थान पर टू टीयर अप हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। यहाँ दोस्तों वर्ब टीयर अप की इन्फिनेटिव वर्ब की वर्ब फ्रॉम टू टीयर अप शुद्ध इसका प्रयोग हुआ है। फ्रेजल वर्ब के टीयर अप का तात्पर्य यही है दोस्तों, टू डिस्ट्रॉय अ डॉक्यूमेंट इटीसी बाय टीयरिंग इट इनटू पीसेस का। ये इसके राइट आंसर हो गए दोस्तों। हम एक्सप्लेनेशन भी देखते हुए चलेंगे ताकि सभी चीज़ों को आप लोग को समझ में आती रहें, क्योंकि क्वेश्चन के माध्यम से आपको सिखाना है दोस्तों, ताकि आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम में 5 नंबर का बेहतर परफॉर्मेंस हो सके। तो आएंगे आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? थर्ड क्वेश्चन है मेक अ लिस्ट ऑफ मोस्ट द थिंग्स यू वुड लाइक टू डू वंस हिज लॉकडाउन इज ओवर। आल, पहला ऑप्शन आल है, नो इम्प्रूवमेंट, इच, में। तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसके स्थान पर? मोस्ट के स्थान पर। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका आल, ए इज द राइट आंसर है। आइए देख लेते हैं एडजेक्टिव मोस्ट के स्थान पर आल यानी समस्त सभी का प्रयोग करना उचित है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ऑल द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर गुड एट इट। तो आप लोग समझ गए होंगे ए इज द राइट आंसर है। आएंगे आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन है दोस्तों आपका इट वाज क्लाउडी इन द मॉर्निंग बट सन इज शाइनिंग नाउ। तो द सन हैज शॉन, सन इज शाइनिंग, नो इम्प्रूवमेंट, द सन वेयर शाइनिंग। तो राइट आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा सी, नो इम्प्रूवमेंट। इसमें कोई बदलाव नहीं करना है।
द सन इज शाइनिंग में सुधार की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि एडवर्ब नाउ के वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम को प्रदर्शित कर रहा है। कौन? आपका एडवर्ब नाउ। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी, नो इम्प्रूवमेंट। कोई बदलाव नहीं करना है, सेंटेंस राइट आंसर राइट है। आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, पांचवी की तरफ मूव करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है हाउ मच डज इट कॉस्ट द ट्रेवल्स फॉर द एयरपोर्ट टू नोएडा। नो इम्प्रूवमेंट, ट्रेवलिंग, ट्रेवल। तो आपको राइट आंसर बताना है। इसमें देखिए तो फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया दोस्तों, ट्रेवल, यानी डी इज द राइट आंसर है। क्यों राइट आंसर है? सिंगुलर वर्ब ट्रेवल के स्थान पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ट्रेवल का प्रयोग किया गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव वाक्य है। जैसा कि आप यहाँ पे इसका फार्मूला यानी रूल देख सकते हैं। क्या कहा है? क्वेश्चन वर्ड प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड्स। तो जैसे एग्जांपल में हम एक देख लेते हैं। एग्जांपल क्या कहेगा? हाउ मच शुगर डज ही वांट। ये इसका एग्जांपल है। एग्जांपल को भी देखते हुए चलेंगे, आएंगे आगे। आई रॉट एन नोवेल फॉर द लास्ट 2 ईयर बट इट इज नॉट फिनिश्ड एट। तो 4 ऑप्शन दिए गए सामने, आप लोग यहाँ से आसानी से पढ़िए और इसका राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दोस्तों आई हैव बीन राइटिंग एन नोवेल। आप लोग डिस्क्रिप्शन जो एक्सप्लेनेशन है आप इसे देख लीजिए। अगर इसको हम रीड करेंगे या हम इसे समझाएंगे तो वीडियो लंबा बन जाएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं होगा दोस्तों। आप वीडियो को स्टॉप करके चीज़ों को समझ सकती हैं। जैसा कि आप सभी दोस्तों पढ़ी ही होंगे सभी चीज़ें। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया यूज हुई है जो रॉट के रूप में लिखा गया है। तो आप लोग हम केवल क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम पढ़ते हुए एंड क्वेश्चन को समझते हुए निकलेंगे आगे, और चीज़ों को आप स्टॉप करके चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, आएंगे आगे। अगला क्वेश्चन है 7वां, आवर डिबेटिंग टीम इज सुपीरियर टू डियर। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। क्यों रिक्वायर्ड नहीं है? आइए उसे भी देख लेते हैं। यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों आप सभी चीज़ सुपीरियर डियर, यहाँ सभी ही इज जूनियर टू मी, आई एम सीनियर टू हिम। यहाँ से सभी चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 8वां क्वेश्चन है द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज सी कैन नॉट फाइंड हर मदर। अ चाइल्ड इज क्राइंग, द चाइल्ड वेयर क्राइंग, द चाइल्ड हैज क्राइड, नो इम्प्रूवमेंट। तो राइट आंसर है नो इम्प्रूवमेंट। द चाइल्ड इज क्राइंग में सुधार की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है इसमें। ठीक है, आएंगे आगे। अगला क्या कह रहा है? अगला क्या है दोस्तों? अगला है आपके सामने, आई हैव मस्ट ड्रॉप वन ऑफ माई ग्लोव इन द कार। तो आपको बताना है। राइट आंसर इसमें नो इम्प्रूवमेंट किया गया क्योंकि वन ऑफ द माई प्लस प्यूलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। देखिए वन आवर कैट हैज डिसअपेयर्ड। तो आप लोग इसमें 4 टॉपिक दोस्तों कंप्लीट किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। एंड सेकंड जो वीडियो है ये पार्ट 1 होगा दोस्तों, ये पार्ट 1 होगा। सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे किसको? एंटोनिम सिनोनिम्स को। और थर्ड पार्ट आपका दोस्तों हम 2 से 3 मिनट का 4 मिनट का वीडियो बनाएंगे, पैसेज को आपको हल कराना सीखेंगे 3 मेथड से। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में सीखेंगे। तो आइए आगे बढ़ेंगे। अगली आप सभी मित्र वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्र ग्रुप में। इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो एंड कंप्लीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए। ASK टीचिंग टेम्पल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आएंगे आगे। यू मस्ट रिटर्न बैक द बुक यू बारो लास्ट मंथ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मस्ट रिटर्न। ठीक है, 10वें का राइट आंसर हो जाएगा मस्ट रिटर्न। क्यों दोस्तों हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों इसमें क्या किया है? मस्ट रिटर्न बैक के स्थान पर मस्ट रिटर्न का प्रयोग उचित है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में हम देख लेते हैं, आई मस्ट रिटर्न सम बुक्स टू माय फ्रेंड। ठीक है, एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं, आएंगे आगे। अगला क्वेश्चन है 11वां, डिड यू डू व्हाट आई टेलिंग यू टू डू स्टडी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों, आपको राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ए, व्हाट आई टोल्ड यू। क्यों है दोस्तों? ए इज द राइट आंसर। व्हाट आई टेलिंग यू के स्थान पर दोस्तों क्या हो जाएगा? व्हाट आई टोल्ड यू का उचित यानी इसका यूज होगा। क्योंकि दोस्तों पास्ट टेंस में प्रेजेंट टेंस की वर्ब टेल के स्थान पर ING फॉर्म के बजाय पास्ट टेंस की वर्ब यानी टोल्ड का यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, आएंगे आगे। आपका अगला क्वेश्चन है 12वां, ही वांट कम टू द पार्टी अनलेस यू विल इनवाइटिंग ना, हाँ इनवाइट द पर्सनली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। क्या हो जाएगा? इनवाइट। क्यों हो जाएगा इनवाइट? विल इनवाइट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के स्थान पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब इनवाइट का प्रयोग उचित है। क्योंकि यहाँ इस सेंटेंस में कंडीशनल टाइप 1 अनलेस का तात्पर्य यही होगा। अनलेस का तात्पर्य, ठीक है, अनलेस का तात्पर्य जो इफ नॉट वाक्य संरचना निम्नलिखित हो गए। अनलेस प्लस प्रेजेंट इन सिंपल
इस तरीके से यूज होगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग समझते हुए चलेंगे, आएंगे आगे। कंपटीशन, फियर कंपटीशन है आपका, फियर कंपटीशन अगेंस्ट क्या रेस्टोरेंट है ड्राइवन अप द प्राइसेस, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्यों हो जाएगा, आपको यहाँ से देख सकते हैं सभी चीज़ों को, ठीक है। कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया गया है आप ये भी समझते हुए आएंगे। अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे, इनडायरेक्ट स्पीच को भी हम लोग समझते हुए चलेंगे प्रैक्टिस के थ्रू। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है दोस्तों। जो इंपॉर्टेंस के की फैक्टर हैं आप सभी दोस्तों को पता ही होगा, हम केवल प्रैक्टिस सेट के थ्रू क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। तो आएंगे आगे, देखते हैं क्या कह रहा है। डायरेक्शन में है, इन द क्वेश्चन बिलो सेंटेंस हैव बीन गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स, चूज द वन ऑफ विच एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। तो आप लोग समझ रहे होंगे, आएंगे आगे देखते हैं कह क्या रहा है प्रश्न में, ठीक है दोस्तों। आएंगे देखते हैं। ये रहा प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न क्या कह रहा है, द गार्डनर सेड टू द चिल्ड्रेन प्लीज डू नॉट प्लक एनी फ्लावर। तो उस प्रश्न को पढ़ते ही दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा है इसमें कह क्या रहा है। आग्रह यानी रिक्वेस्ट कर रहा है दोस्तों, प्लीज डू नॉट प्लक एनी फ्लावर। प्लक मतलब फूल को तोड़ने के लिए मना कर रहा है, कौन, माली, गार्डनर, ठीक है, यानी माली जो भी है। आगे बढ़ेंगे, इसका राइट आंसर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है राइट आंसर जो कौन सा सही होंगे। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका सी इज द राइट आंसर है। कौन सा, सी, यानी द गार्डनर रिक्वेस्टेड द चिल्ड्रेन नॉट टू प्लक एनी फ्लावर। क्यों है, डायरेक्ट स्पीच इम्परेटिव है दोस्तों, क्योंकि इसमें डायरेक्ट स्पीच इम्परेटिव है। इसके वजह से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब से टू के भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड को में बदलते हुए इन्वर्टेड कामा हटाकर रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त शब्द का यूज करते हैं। आइए उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप सभी चीज़ को समझ सकते हैं। ये देखिए, ये रहा ना, यहाँ से आप देख सकते हैं क्या कह रहा है। जो भी की फैक्टर है उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, आप सभी दोस्तों को पता ही होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं, जो सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको पता उसका भाव यानी उसका जो थीम है निकल के सामने आ जा रहा है कि आग्रह कर रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। तो डू हटाकर मेन वर्ब प्लग में टू जोड़कर इन्फिनिटिव बना देते हैं। विकल्प सी राइट आंसर है। तो आप लोग को पता होगा, यहाँ डिस्कशन कर दिए। अब दोस्तों केवल हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझे हुए चलेंगे, ठीक है। डिस्कशन आप लोग देख सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके, आएंगे आगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन है आपका, आई लाइक हैविंग साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट सेड अरुण टू द क्या है, रिसिपोनाइज्ड, ठीक है, रिसिपोनाइज्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपको सामने दिया गया है। राइट आंसर है दोस्तों आपका बी क्यों है, अरुण टोल्ड द क्या है, रिसेप्शनाइज्ड दैट लाइक हैविंग साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। क्यों है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे, आप इसका आंसर यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग बताएंगे इसका आंसर ये है। आप लोग सभी चीज़ों को देखकर समझ सकते हैं। अगर की पॉइंट आप लोग जानते होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के, तो आप लोग यहाँ से चीज़ों को समझ सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्या बनेगा, आयु से भी हम समझते हुए चलेंगे। यहाँ से आप लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, मदर सेड टू द मेघा लीव फॉर योर ऑफिस नाउ। तो इसमें बताना है, तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें, डी, मदर टोल्ड मेघा टू लीव फॉर द ऑफिस हर ऑफिस देन। तो आप लोग यहाँ से इसको भी समझ सकते हैं। एक्सप्लेन आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अगर एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई मतलब होगा नहीं। यूपीटीपीएससी पेट एग्जाम में जो 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पैसेज से दोस्तों, जल्दी पैसेज भी स्टार्ट किया जाएगा, तो आप आसानी से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो आएंगे आगे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से चौथा क्वेश्चन है आपका। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, द पुलिसमैन सेड टू द इंस्पेक्टर आई अरेस्ट अ मैन हु ब्रोक टू द विंडो ऑफ ए कार। ये 2 ऑप्शन यहाँ से आप पढ़ लीजिए। आइए आगे देख लेते हैं अगला ऑप्शन कहाँ पे है, ठीक है। आप बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर है। यहाँ पे देख सकते हैं, द पुलिसमैन टोल्ड द इंस्पेक्टर दैट ही हैड अरेस्टेड अ मैन हु हैड ब्रोकन द विंडो ऑफ ए कार। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, आएंगे आगे। अगला क्वेश्चन है 5वां, लेट्स नॉट हैव नॉन वेजिटेरियन मील्स इस समर अरुण सेड टू हर सन। तो राइट आंसर इसमें 4 ऑप्शन आप यहाँ से पढ़िए, और 4 ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, अरुण सजेस्टेड। यहाँ सजेस्ट कर रहा है अरुण टू हर अपने सन को दैट दे शुड नॉट हैव नॉन वेजिटेरियन मील्स इन समर। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, 4 चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। आएंगे आगे। 6वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, 6वां प्रश्न यहाँ पे है। 6वां प्रश्न है, नेत्र सेज दैट द फ्लावर लुक ब्यूटीफुल। तो इसमें क्या कह रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेत्र सेज द फ्लावर लुक ब्यूटीफुल।
तो देखने के लिए कह रहा है, आप लोग समझते हुए चलेंगे। छठवां प्रश्न हो गया। छठवां प्रश्न में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है दोस्तों। वर्ब जो इज को पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब वाज में बदल दिया गया है, ठीक है। डी इज द राइट आंसर है। यहाँ पे आएंगे आगे, ठीक है। छठवां प्रश्न है, सॉरी छठवां प्रश्न है, देखिए हाँ छठवां प्रश्न है। यहाँ इसका एक्सप्लेन दूसरा हो गया है, आइए इसको भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है सातवां, ठीक है। सातवां यहाँ पे सी सेड टू हर फ्रेंड विल यू टेक माई डॉग फॉर ए वॉक। तो चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, आपको बताना है राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है दोस्तों सी। सी आस्क हर फ्रेंड इफ सी वुड टेक हर डॉग फॉर ए वॉक, राइट आंसर है ये। और अगले का छठवीं का राइट आंसर देखिए यहाँ पे था, जो एक्सप्लेन किया गया था वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। आएंगे सातवीं का एक्सप्लेन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ देख सकते हैं। आएंगे आठवें क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आठवां क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए उसे देख लेते हैं। नील आर्मस्ट्रांग सेड इट अ स्मॉल स्टेप मैन बट अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आठवीं का राइट आंसर है दोस्तों डी। नील आर्मस्ट्रांग सेड दैट इट वाज अ स्मॉल स्टेप फॉर मैन बट अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। इसका भी एक्सप्लेन आप देख सकते हैं। तो आएंगे आगे बढ़ेंगे। तो नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवां क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्नेहा सेड टू मी आई वाज वाचिंग टीवी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा स्नेहा टोल्ड मी दैट सी हैड बीन वाचिंग टीवी। यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेन देख सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। मैंने जैसा कि वीडियो की स्टार्ट में ही कहा है, की पॉइंट आप लोग जानते होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, आप लोग आसानी से आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो हम केवल प्रैक्टिस सेट के माध्यम से प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं, ताकि 5 नंबर आपको आसानी से यूपी टेपलएससी पेट एग्जाम में आसानी से मिल सके। और जल्द ही दोस्तों पैसेज को भी सॉल्व करना हम सीखेंगे अच्छे मेथड से, यानी सरल शब्दों में, बाय ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं, या दोस्तों बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम सीखेंगे। तो आप सभी वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए। आएंगे आगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन ये रहा सामने। रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग द डिश दीपा मदर सेड टू हर, ठीक है। इसमें हमको बताना है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी। दीपास मदर टोल्ड हर रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर द सी स्टार्टेड मैनकाइंड सी डिश। तो आप लोग यहाँ से इसका एक्सप्लेन देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, यहाँ सभी चीज़ों को आप आसानी से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। आएंगे आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। थर्ड टॉपिक आ गई दोस्तों, यहाँ पे आपका इसके पास लास्ट टॉपिक होगी। थर्ड टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। आइए इसे भी समझ लेते हैं इस वीडियो के थ्रू। पार्ट 1 है दोस्तों, पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम दोस्तों सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखेंगे, और थर्ड पार्ट में दो 3 मिनट का वीडियो बनाकर पैसेज को करना सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। इसके आप देख लेते हैं डायरेक्शन फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड गिवन है बिलो। आपका ये फिल इन द ब्लैंक दिया है, और डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन द ब्लैंक टू फिल्ड। आपको जो ब्लैंक आंसर है उसे भरना है, ठीक है। आप आसानी से यहाँ सभी चीज़ों को एप्रोप्रिएट ऑप्शन, मतलब जो एकदम राइट आंसर है उसी को चूज करके भरना है। इसमें दोस्तों देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए प्रीपोजिशन पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। अगर प्रीपोजिशन जो मित्र पढ़े होंगे तो आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो आएंगे देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है आई शुड हैव स्टॉप द देन एंड देयर बट इट नेवर इवन डॉट टू मी दैट आई शुड। तो आपको बताना है सजेस्टेड, ऑकर्ड, हैपेंड, रिमाइंडेड। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑकर्ड। बी इज द राइट आंसर है। राइट आंसर बी क्यों है, आइए उसे भी हम देख लेते हैं एक्सप्लेन के थ्रू। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग रिक्त स्थान में, यानी फिल इन द ब्लैंक में वर्ब ऑकर, यानी प्रतीत होना, प्रकट होना, इसका मीन्स होता है कि पास्ट फॉर्म ऑकर्ड, प्रतीत हुआ का यूज हुआ है। ऑकर का जो मीन्स है कम टू वंस माइंड सजेस्ट इट सेल्फ, ठीक है। ये इसके पहला क्वेश्चन हो गया। बी इज द राइट आंसर है, ठीक है। आएंगे आगे। प्रीपोजिशन का एकदम सिंपल जो रूल है वो भी आप लोग पढ़े होंगे, तो आसानी से प्रश्नों को सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखिए डाट खाली स्थान के स्थान पर अडल्टरेट फूड स्टफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, वेरी, बीवेयर, कटियस, अवेयर। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, बीवेयर। क्या हो जाएगा, बीवेयर, ठीक है। इसका मतलब होता है सावधान। वर्ब यूज हुआ है, सतर्क यानी सावधान होना। इसका बीवेयर ऑफ समबडी समथिंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है,
मॉइस्चराइज क्या है, शुड वेयर टू आईसी रोड, ठीक है, इसका ये एक्सप्लेन है। तो आइए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे आप लोग देखते हैं थर्ड टॉपिक चल रही है दोस्तों एएसके टीचिंग टेम्पल के द्वारा। दोस्तों आपका जनरल अवेयरनेस जो 10 नंबर की टॉपिक है दोस्तों, वो भी कंप्लीट करा दी जाएगी जल्दी दोस्तों। 2 से 3 टॉपिक और बचे हुए हैं, सभी टॉपिक कंप्लीट हो गई है। आप लोग उसको जाइए पढ़िए एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसी पर कवर कराया जा रहा है एएसके टीचिंग टेम्पल के द्वारा। तो आएंगे, कमेंट जरूर करिएगा आप सभी दोस्तों। कोई अगर सजेशन हो उसे भी आप लोग कमेंट में करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो उसके लिए आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। अगर सजेशन देंगे तो अगर एएसके टीचिंग टेम्पल के द्वारा उसे भी फुलफिल किया जाएगा। जल्द आप लोग अपना सजेशन जरूर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आएंगे आगे। शेखर गुप्ता इज वन ऑफ द डॉट जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों इमिनेंट, ठीक है, सी इज द राइट आंसर है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं एक्सप्लेन इसका, ठीक है। आएंगे आगे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, ये रहा आपका आगे चौथा क्वेश्चन है, ठीक। हैव यू चेक्ड इफ वी हैव डॉट इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन। तो इनसफिशियंट, इन एडॉप्ट, परफ्यूज, सफिशियंट, डी इज द राइट आंसर, सफिशियंट है। आएंगे आगे, इसका एक्सप्लेनेशन आप भी देख सकते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन था ये आपका, ये चौथा क्वेश्चन था। आइए पांचवें क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एज फार एज ही इज डॉट ही विल लव टू अटेंड द पार्टी। सी इज द राइट आंसर इसमें दोस्तों, कंसर्न इसका राइट आंसर है, ठीक है, सी। आप लोग यहाँ से एक्सप्लेन भी देख सकते हैं। छठवां क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। वीडियो स्टार्ट करके आप इसका एक्सप्लेन जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। सी मेड एन डॉट टू ब्रेक द रिकॉर्ड फॉर लॉन्ग जंप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटेम्प्ट। क्यों अटेम्प्ट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका एक्सप्लेन, ठीक है। आएंगे आगे बढ़ेंगे। सातवां राइट आंसर क्या, सातवां क्या है, सातवां कह रहा है कोर्ट्स हेल्प इन द रेजुलेशन ऑफ डॉट इशू। तो आप लोग यहाँ पे बी इज द राइट आंसर है। क्या लिखा है, कंटेंशन, ठीक है। इसका राइट एडजेक्टिव कंटेंशन का कहल प्रिय झगड़ालू होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेन। आठवां प्रश्न हम मूव करेंगे, आठवें प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। आठवां क्वेश्चन कह रहा है, कैन यू प्लीज मी इन सॉर्टिंग आउट दीज फाइल्स ऑन माई कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर है असिस्ट। आठवीं का राइट आंसर हो जाएगा असिस्ट, ठीक है, असिस्ट। आएंगे आगे, नौवें क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इस डे यू कैन ट्रांसफर मनी फ्रॉम ऑन वन अकाउंट टू अनदर। तो राइट आंसर है इंस्टेंटली। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख सकते हैं। अगला है 10वां प्रश्न, क्या कह रहा है, 10वां कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, ऑल द कैंडिडेट्स हु टेक अ टेस्ट विल रिसीव स्कोर्ड कार्ड। ठीक है, तो डी इज द राइट, एलिजिबल, ठीक है। एलिजिबल क्यों उपयोग किया, एडजेक्टिव एलिजिबल, ठीक है। यू माइट बी एलिजिबल फॉर ए ग्रांट, ठीक है। आएंगे आगे। अगला 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ये रहा 11वां, देयर इज एन इन द एडवर्टाइजिंग कंपनी फॉर ए कॉपी राइटर, ठीक है। ओपनिंग हो जाएगा यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेन देख सकते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रीपोजिशन पढ़ने के बाद दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आएंगे आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑफ ऑल द इमोशन दैट थ्रो मी एज स्टूड ऑन समिट टू एवरेस्ट द डोमिनेंट वन आई थिंक वाज ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो राइट आंसर है सर्ज, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, उमड़ पड़ना या फूलना तरंग इसका मीन्स हो जाएगा। आएंगे आगे। अगला टॉपिक आ गया दोस्तों आपका, ये है आपके सामने। अगली टॉपिक क्या होगी दोस्तों, ग्रामर एंड कॉमन यूजेस एरर, मतलब यूज का ग्रामर का कॉमन यूज है दोस्तों। स्टडी मटेरियल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सभी चीज़ें इस तरीके से हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये लास्ट टॉपिक है आज की इस वीडियो का। सेकंड टॉपिक, जो सेकंड पार्ट होगा, हम एंटोनिम सिनोनिम्स को यूज कंप्लीट करेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आएंगे, देखते हैं क्या कह रहा है। वाई डिड नॉट यू सबमिटेड योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यू सबमिटेड, ठीक है। आप लोग यहाँ से एक्सप्लेन देख सकते हैं किस प्रकार से राइट आंसर है। यू सबमिटेड के स्थान पर यू सबमिट का प्रयोग उचित है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की निगेटिव फॉर्म का यूज किया गया रूल के अकॉर्डिंग। रूल क्या है दोस्तों, रूल है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये रहा रूल। आएंगे आगे, आप रूल भी देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये रूल है आपका, सेकंड फॉर्म है। सेकंड क्वेश्चन ये आपके सामने है, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हुए चलेंगे इस वीडियो के थ्रू। ये रहा पहला, इलेक्ट्रिक हीटर्स वे आर प्रोवाइडिंग टू ऑल ऑफिसर एट द गेस्ट हाउस। तो राइट आंसर हो जाएगा वे आर प्रोवाइडिंग, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेन इसका, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे, या इसको रूल भी देखते हुए चलेंगे। सभी चीज़ें वीडियो की स्टार्ट करके देख सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड है,
एयरलाइंस हैव इंक्रीज फेयर बिकॉज अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स ऑन लिमिटिंग पैसेंजर आर अलाउड। तो राइट आंसर हो जाएगा द न्यू रूल्स ऑनली लिमिटिंग। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका एक्सप्लेन, इस वीडियो को स्टॉप करके एक्सप्लेन जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आएंगे आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला है वी विल डेफिनेटली विन द मैच दिस टाइम बिकॉज आवर टीम हैज़ प्रिपेयर वेल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी, यानी हैज़ प्रिपेयर वेल। तो आएंगे बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोजेक्ट इज द टफ एंड आई कैन बी एबल टू कंप्लीट इट माई मंडे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों बी, कैन नॉट बी एबल टू। आप लोग यहाँ से एक्सप्लेन इसका जरूर देखिएगा। आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एम्प्लॉयज वे आर गिवन इंसेंटिव्स बेस्ड एट दियर परफॉर्मेंस। तो राइट आंसर है दोस्तों बेस्ड एट। यहाँ पे आप लोग एक्सप्लेन जरूर देखिएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट सिनोनिम्स एंटोनिम्स होगा, उसके बाद वाला दोस्तों हम एक दो मिनट करके 2 से 3 मिनट का वीडियो बनाएंगे। पैसेज करना सीखेंगे बाय 3 मेथड, मतलब 3 मेथड के थ्रू, मतलब 3 विधि के द्वारा सीखेंगे। कौन कौन सी विधि होगी वो तीनों हम नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। आएंगे आगे। ये रहा आपका 7वां प्रश्न, द गार्ड्स इन द कॉलोनी ऑलवेज कीप एन आइज थिंग गोइंग टू अराउंड। राइट आंसर है दोस्तों एन आइज इन थिंग। आएंगे आगे। 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन का कह रहा है दोस्तों, 8वां क्वेश्चन ये सामने आपका, प्लीज़ गिव मी अ किलो ऑफ पोटैटो, 2 किलो ऑफ टोमेटोज एंड बंच कोरिएंडर लीव्स। ठीक है, ए बंच कोरिएंडर लीव्स। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। आएंगे आगे। ये रहा आपका अगला 9वां क्वेश्चन, 9वां है, मोस्ट होटल्स ऑफ दियर गेस्ट कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट ड्यूरिंग द दियर स्टे दियर। तो राइट आंसर है इसका ऑफिस फॉर द दियर गेस्ट। ठीक है, ए इज द राइट आंसर है। 10वां क्या कह रहा है, बैग्स एंड पर्स वेयर थ्रॉन्गली चेकिंग एट दैट एंट्रेंस टू द दियर थिएटर। ए इज द राइट आंसर है, वेयर थ्रॉन्गली चेकिंग। तो आप लोग एक्सप्लेन जरूर यहाँ से पढ़ लीजिएगा, चीज़ें समझ में आती हुई चलेंगी। आएंगे आगे। अगला प्रश्न है, यानी लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, अगला क्वेश्चन है 11वां, आई एम सॉरी सर हाउ मेनी इज द फाइन फॉर रिटर्निंग द बुक लेट। तो राइट आंसर है हाउ मेनी इज। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ मेनी इज के स्थान पर हाउ मच इज का प्रयोग करना उचित है। तो आएंगे लास्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों। ये लास्ट प्रश्न था, ठीक है, आपका ये लास्ट प्रश्न था। आप लोग जरूर बताएंगे आप वीडियो कैसा लगा। सेकंड टॉपिक होगी दोस्तों एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स की, जरूर आप लोग देखिएगा। अब मिलेंगे सेकंड पार्ट में दोस्तों एंटोनिम सिनोनिम के साथ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में। और वीडियो अच्छा लगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए दोस्तों, यानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एएसके टीचिंग टेम्पल। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।